अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ और आज की ताज़ा ख़बरें आपको लेके आ रहे हैं। अदम एतमाद के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको ये मैं बता दूँ कि आज 15 फरवरी है और 17 फरवरी को मरीम नवाज़ साहिबा का केस फ़ाइनल बहस के लिए तकरीबन लगा हुआ है। फ़ाइनल बहस के लिए ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी जो उस दिन बज़ाहिर ये लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बतौर सीनियर वकील भी आपको ये तबसरा कर रहा हूँ कि 90% मैंने कहा था। अब जो पिछली डेट पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि 99% जो है उम्मीद है कि मरीम नवाज़ साहिबा और कैप्टन सफदर इसी 17 डेट को बरी हो जाएंगे। तो आप जश्न के लिए तैयार हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको बताएंगे। तो मैंने इस्लामाबाद भी जाना है 17 को, मैं भी उधर हूँगा। आपको इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊँगा 17 को जो भी अपडेट होगी। ज़्यादा इम्कानात यही हैं, ठीक है। अब आएँ जी दूसरे अदम एतमाद की तरफ से। अदम एतमाद के हवाले से आपको पता है वो ख़बरें चल रही हैं। कल तलाल चौधरी ने कहा है कि जनाब ये जो मोना सिलाई का बयान है ना, ये उनकी तिफल तसल्ली के लिए उसने दे दिया है ज़ुबानी बयान, और इमरान और उसके वज़ीर सारे खुश हो रहे हैं कि जनाब देखा, हमने ना कहा था कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं। और उसने तो आपका मजाक उड़ाया एक किस्म का कि भाई अपने PTI वालों को कह दो कि घबराना नहीं। ये तो हम सारे आपको मजाक में कह रहे होते हैं कि जी घबराना नहीं। तो ये कोई ऐसा वो कोई ठोस बयान नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि जनाब नहीं जी हुण गल मुक गई है और इत्तेहादी तैयार नहीं है। इत्तेहादी हमने बताया कि इत्तेहादी हैं लालची, ठीक है, लालची हैं। तो वो इस लालच में उनको आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो आप जो है उसको 2 रुपये दे दें, वो आपके साथ मिल जाएगा। इसमें कौन सी बात है, ठीक है। तो ये बात है, आप उससे घबराएं नहीं, इत्तेहादी पूरे साथ हैं। हाँ, अलबत्ता एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पता नहीं ये नून लीग वालों को और इनको कौन लोग मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है कि ये जनाब तहरीक इंसाफ के जो रूठे हुए अरकान हैं इंक्लूडिंग जहांगीर तरीन, उनसे ये राब्ते नहीं कर रहे। ये या तो कोई साजिश है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, जब आप काफ लीग से रब्ता कर रहे हैं, MQM से रब्ता कायम कर रहे हैं, तो आप इससे भी रब्ता कायम करें। ये जहांगीर तरीन से अभी तक इन्होंने मुलाकात का मैसेज ही नहीं दिया। रात को हमने भी कहा था कि जी मौलाना फजल रहमान साहब की खुफिया मुलाकात हुई है। उन्होंने तरदीद कर दी है कि जी हमें कोई खुफिया मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब भी मुलाकात की तो दिन दिहाड़े करेंगे, दिन की रोशनी में करेंगे, और इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात क्या है? कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो नून लीग के दोस्त हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको हम ये बता रहे हैं कि आपको किस चीज़ ने रोका हुआ है कि आप जहांगीर तरीन से मुलाकात नहीं कर रहे। भाई मुलाकात करें, ज़बरदस्त मुलाकात करें। दुश्मन का जो दुश्मन होता है ना, वो आपका दोस्त होता है। आप देख लें, जैसे इंडिया चीन है, इंडिया चीन की आपस में नहीं लगती, चीन की पाकिस्तान की आपस में लगती है। तो एक बात, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये हम बताने लगे हैं कि जहांगीर तरीन में से एक और गजनफर अब्बास शाह के ग्रुप की बातें हो रही हैं और 15 मेंबर उनके हैं। उन्होंने पंजाब असम्बली में एक ग्रुप बनाया है। उन्होंने कहा जी ये फॉरवर्ड ग्रुप है और हमारा जहांगीर तरीन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम PTI को छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने ये इशारा दिया है कि साढ़े नाल भी गल करो, साढ़े नाल भी मुक्को जो मुकना है तुसी। तो सर जी हालात तो बहुत साजगार है। अदम एतमाद 100% पंजाब में भी और मरकज़ में भी काम हो। अब इसकी हिकमत अमली है वो आपने कैसे बनानी है, ठीक है। आप देखें बारी बारी MQM वाले काफ लीग को मिलने गए, मौलाना फजल रहमान साहब काफ लीग को मिलने गए, शहबाज शरीफ साहब काफ लीग को मिलने गए। तो इसमें जहांगीर तरीन किधर है जी? जहांगीर तरीन को मिलना नहीं बनता? आप बताएं, मेरे कानूनी TV चैनल के जो व्यूवर हैं वो बताएं कि क्या इसमें जहांगीर तरीन को मिलना बनता है कि नहीं बनता? हमारा काम है, हमने जाके मिलना है या उसने आके मिलना है? बताएं। और वो दूर कितना है, मॉडल टाउन में बैठा है। उन्होंने इशारतन अपनी मीटिंग्स भी कर ली हैं और कहा है कि जी हम फैसला करेंगे कि हमने किसके साथ जाना है। तो जब इतनी बातें क्लियर हो रही हैं
تو آپ بھی ان کو جا کے ملیں، دھڑلے سے ملیں. آپ کو اس میں شرمانے کی ضرورت کیا ہے کہ کوئی کیا کہے گا اور کوئی کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ کوئی کہے گا جو عمران خان نے کل کہہ دیا کہ جناب یہ 22 سال کے بعد اور 14 سال کے بعد چودھریوں کو ملے ہیں اور اس نے ماں یاد کرا دی ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو اس کے جواب میں ٹی وی والوں نے اس کے بھی نکالے ہیں نا کہ تم بھی پنجاب والوں کو ڈاکو کہتے تھے، ایم کیو ایم والوں کو چور کہتے تھے اور شیخ رشید کو چپڑاسی کہتے تھے، تو تم کیوں ان کے ساتھ ملے ہو؟ تم بھی تو مل گئے ہو نا اس کے ساتھ. تو یہ ایسی کوئی اس میں شرمندگی والی باتیں نہیں ہیں، لیکن آپ کی اسٹریٹجی میں مجھے تھوڑا سا جھول نظر آ رہا ہے اور اس کا دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی ایجنسیاں تو بیچ میں رول ادا نہیں کر رہی. کیوں اب تک جہانگیر ترین کو ملنے کی دعوت نہیں بھیجی؟ آپ نے ملنا ہے. جہانگیر ترین نے آپ کے پاس نہیں آنا. آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں. آپ نے الف بے پی کاف لام میم کو آپ نے ملنا ہے. آپ نے ملنا ہے. بار بار آپ ان کو مل رہے ہیں، ایم کیو ایم کو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جہانگیر ترین کو کیوں نہیں مل رہے؟ اس کو بھی ملیں. آپ نے ابھی تک انویٹیشن دعوت نہیں دی، اس لیے میں آپ کو یہ اہم خبر کی اطلاع کر رہا ہوں.